जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा कोटि रुद्र संहिता तीसरा अध्याय। अत्रीश्वर लिंग के प्रगट के प्रसंग में अनसुईया तथा अत्रि की तपस्या का वर्णन। सूत जी बोले, ब्रह्मपुरी के समीप में चित्रकूट पर्वत पर मत गजेंद्र नामक लिंग है, जिसे ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में स्थापित किया था। वह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसके पूर्व में सभी प्रकार के वरों को देने वाला कोटीश्वर नामक लिंग है। गोदावरी नदी के पश्चिम की ओर पशुपति नामक लिंग है। दक्षिण दिशा में कोई अत्रीश्वर नामक लिंग है, जिसके रूप में लोक कल्याण के लिए एवं अनसुईया को सुख देने हेतु साक्षात शिव जी ने अपने अंश से स्वयं प्रकट होकर अनावृष्टि होने पर मरणासन समस्त प्राणियों को जीवन दान दिया था। ऋषिगण बोले, हे महाभाग्यवान सूत, हे सुवर्त, वहां पर परम दिव्य अत्रीश्वर नामक लिंग का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ था, उसे आप यथार्थ रूप से बताइए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, आप लोगों ने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं उस शुभ कथा को कहता हूँ, जिसे निरंतर सुनकर मनुष्य निश्चित रूप से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। चित्रकूट के समीप दक्षिण दिशा में कामद नाम का एक विशाल वन है, जो सज्जनों एवं तपस्वियों का कल्याण करने वाला है। वहां ब्रह्मा के पुत्र महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनसुईया के साथ अति कठिन तप कर रहे थे। हे मुने, पहले किसी समय दुर्भाग्य से जीवों को दुख देने वाले 100 वर्ष की भयानक अनावृष्टि हुई। हे मुनीश्वरों, उस समय सभी वृक्ष, पत्ते तथा फल सूख गए। नित्य कर्म के लिए भी कहीं नाम मात्र का जल नहीं दिखाई पड़ता था। आर्द्रता कहीं भी नहीं थी और 10 दिशाओं में शुष्क पवन बहने लगा, जिससे पृथ्वी पर चारों ओर अतिशय दुखदायक महान हाहाकार मच गया। तब अत्रि की पतिव्रता पत्नी ने प्राणियों का विनाश देखकर अत्रि से कहा कि यह दुख मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तब वे मुनीश्वर अत्रि स्वयं आसन पर स्थित हो 3 बार प्राणायाम करके समाधि में लीन हो गए। इस प्रकार के वे ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ अत्रि आत्मा में स्थित निर्विकार शिव स्वरूप परम ज्योति का ध्यान करने लगे। तब गुरु के समाधि में लीन हो जाने पर उनके शिष्य अन्न के अभाव में अपने गुरु को छोड़कर दूर चले गए। तब वे पतिव्रता अनसुईया अकेले हो गई और वे प्रसन्नता के साथ निरंतर उन मुनि श्रेष्ठ की सेवा करने लगी। वे सुंदर पार्थिव शिवलिंग बनाकर मंत्र के द्वारा विधिवत मानस उपचारों से पूजन करती थी और बारंबार शंकर जी की सेवा कर भक्ति से उनकी स्तुति करती थी। हाथ जोड़कर स्वामी सदा शिव की प्रदक्षिणा कर सुंदर चरित्र वाली वे मुनि पत्नी अनसुईया प्रत्येक परिक्रमा में दंडवत प्रणाम करती थी। उस समय उन शोभाशालिनी अनसुईया को देखकर संपूर्ण दैत्य एवं दानव वहां घबरा गए और उनके तेज के कारण दूर खड़े हो गए। जिस प्रकार अग्नि को देखकर लोग दूर हो रहते हैं,
उसी प्रकार उनको देखकर लोग समीप में नहीं आते थे। हे विपेंद्र, अत्रि की तपस्या के अपेक्षा अनसुईया द्वारा मन, वाणी एवं कर्म से किया गया शिव सेवन विशिष्ट था। अतः इस प्रकार जब तक मुनिवर अत्रि प्राणायाम परायण होकर समाधि में लीन रहे, तब तक वे देवी उनकी सेवा करती रही। हे मुनिवर, इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी अपने अपने कार्य में परायण होकर स्थित रहे। वहां कोई अन्य स्थित न रहा। चिरकाल व्यतीत हो जाने पर भी इस प्रकार ध्यान में मग्न ऋषि श्रेष्ठ अत्रि को किसी वस्तु का भान न रहा। पतिव्रता अनसुईया भी अपने पति अत्रि तथा अपने इष्ट देव सदाशिव की सेवा करने लगी और उन सती को भी किसी अन्य वस्तु का ज्ञान न रहा। तब उन अत्रि की तपस्या तथा अनसुईया के शिवाराधना से प्रसन्न होकर संपूर्ण देवता, ऋषिगण तथा गंगा आदि सभी नदियां, ये सभी उन दोनों को दर्शन करने के लिए प्रेम पूर्वक वहां आए। अत्रि की तपस्या एवं अनसुईया की सेवा देखकर वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन दोनों की अद्भुत जप और उत्तम सेवा भाव को देखकर वे कहने लगे कि अत्रि का तप तथा अनसुईया की आराधना, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। इसके बाद उन दोनों को देखकर उन्होंने कहा कि भजन श्रेष्ठ है। पूर्वकालीन ऋषियों ने भी दुष्कर तप किया था, किंतु ऐसा कठिन तप किसी ने कभी भी नहीं किया। ऐसा उन्होंने कहा। ये अत्रि धन्य है एवं ये अनसुईया भी धन्य है, जो कि ये दोनों प्रेम पूर्वक घोर तपस्या कर रहे हैं। त्रिलोकी में इस प्रकार का शुभ, उत्तम तथा कठिन तप किसी ने नहीं किया हो। तब यह बात इस समय तक जानी नहीं जा सकी है। इस प्रकार उनकी प्रशंसा कर वे जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान को चले गए, परंतु गंगा जी और शिव जी वहीं स्थित रहे। गंगा तो साध्वी अनसुईया के पतिव्रत धर्म तथा उनकी सेवा से मुग्ध होकर वहीं रह गई। गंगा ने कहा कि मैं इन अनसुईया का उपकार करके ही जाऊंगी। हे मुनीश्वर, शिव जी भी महर्षि अत्रि के ध्यान से बंधे रहने के कारण पूर्णास से वहीं स्थित हो गए और कैलाश नहीं गए। हे ऋषि श्रेष्ठ, 54 वर्ष बीत गया किंतु वर्षा नहीं हुआ। इधर अनसुईया ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक महर्षि समाधि में लीन रहेंगे तब तक मैं भी कुछ ग्रहण नहीं करूंगी। इस प्रकार हे महर्षियों, मुनि के द्वारा की जाती हुई तपस्या में स्थित रहने और अनसुईया के शिव भजन में तत्पर रहने के कारण जो कुछ हुआ उसे आप लोग सुने। जय भोलेनाथ की। कोटि रुद्र संहिता 3रा अध्याय समाप्त। जय भोलेनाथ की। कथा सुनकर कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर असीम कृपा प्राप्त करें। जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ की।